बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग 4.1। यदि आप लोग चैनल पर न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम है झारखंड एनसीईआरटी। आज हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या कहते हैं पढ़ते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रेखीय समीकरण से हम लोग लिखते हैं। तो बनाते हैं, देखते हैं। तो क्या बोलते हैं, तो पहले मान लीजिए, तो हम लोग लिखेंगे माना कि कलम की कीमत x रुपए। तो इसका पहचान होता है, मतलब जो क्वेश्चन लिखा है उसकी उसी का रिपीट करना। तो माना नोटबुक की कीमत y रुपए। तो हम लोग यहाँ प्रश्न क्या कहता है उसको पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कहता है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपण करने के लिए दो चर वाले रेखीय समीकरण। तो क्या बोला, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो हमको यहाँ बताना है। देखिए, तो नोटबुक क्या माने, नोटबुक को y मान लिए। तो हम लोग x में, तो x प्लस y बराबर y लिखेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग को क्या बोला, 2 गुनी है। तो नोटबुक की कीमत से 2 गुनी है। तो हम लोग क्या कहते हैं, कलम की कीमत से 2 गुना करेंगे तब ना तो नोटबुक की कीमत में आएगा। तो 2x प्लस 2x बराबर y बराबर 0। हाँ, अब यहाँ से करना है क्या, 2x, तो ये प्लस में इधर लाएंगे, इसको माइनस में हो जाएगा। तो बराबर 0। यही आंसर आपका एनसीईआरटी में आंसर दिया होगा 2y प्लस x। इसीलिए बनाने के लिए एक समीकरण होता है। समीकरण को लिखते हैं हम। समीकरण को लिखते हैं। तो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसी फॉर्मेट में इसको लिख देना। इसको हम इधर भी ला सकते तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए, तो x का मान यहाँ क्या है, तो ये का मान क्या है यहाँ 2। तो ये बराबर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ b बराबर 3 लिख सकते हैं। और c बराबर क्या है, इसको c मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ देखिए कोई समीकरण नहीं है। तो c बराबर 9 x माइनस क्या क्वेश्चन, x माइनस y बाय 5 माइनस 10 बराबर 0। यही क्वेश्चन है। अब इसको हम प्रूफ कर दें। समीकरण वही सी में ax प्लस by बराबर c या प्लस c बराबर 0। तो उसको यहाँ इसके आगे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ a का मान बराबर 1। तो अब यहाँ b का मान क्या होगा, तो b बराबर, देखिए y के आगे कुछ नहीं है। तो देखिए 1 है, तो आगे उसका चिन्ह किसका ऊंची लिखना होगा। तो -1/5। तो अब c का मान c बराबर, उसके आगे में क्या है माइनस। तो c बराबर -10। यही आंसर हो गया। अब हम वो आप लोग उतार लीजिए। आप तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 2x क्या है, 2x प्लस बिठा देंगे ax प्लस by बराबर c। तो बिठा देंगे। तो यहाँ a का मान क्या है, a बराबर -2 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए b बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3। और c बराबर क्या लिख सकते हैं 6। तो यही हमारा आंसर है। आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, x बराबर 3y। आप लोग इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए इस समीकरण इसको लिखते हैं ax प्लस by बराबर c। देखिए इसमें c का मान नहीं दिया गया है। तो c का मान इसमें कुछ 0 ले सकते हैं, क्योंकि मान नहीं दिया गया है। देखिए तो a बराबर, देखिए a बराबर इसको इधर भी ले आ सकते हैं। देखिए इसको पहले इधर ले आते हैं। x बराबर, x प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -3y बराबर 0 हो गया। अब इसको देखिए a बराबर 1, ठीक है। और b बराबर आपका हो जाएगा, b बराबर -3, क्योंकि y है bx और by बराबर y, तो -3। यही आंसर। तो अब c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मान दिया है। तो c का मान क्या ले लेंगे हम लोग, 0 ले लेंगे c का मान। तो आपका बच्चों यही हो गया आंसर। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है, 2x माइनस 5y नहीं बढ़ते हैं। तो 2x बराबर -5y। तो इसको फिर से वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, फिर वही समीकरण में इसको बिठा देना है। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसको इधर ले आते हैं। x प्लस में माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस 5y बराबर 0। ठीक है। अब देखिए a का मान क्या है 2,
ए का मान यहाँ क्या है 2 और बी का मान क्या है, बी का मान क्या है यहाँ -5 था तो इधर लाया है इसको तो क्या जाएगा 5 और सी का मान क्या जाएगा, सी का मान देखिए सी का मान यहाँ कुछ नहीं फिर से दिया तो सी का मान वही फिर से 0 ले लेंगे तो सी बराबर 0। आंसर आपका यही हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन 3x प्लस 2 बराबर 0। इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए वही समीकरण ax प्लस by बराबर प्लस सी बराबर 0 हो गया। हाँ तो देखिए इसमें आपका बी का मान नहीं दिया गया है, सिर्फ ए का मान दिया और सी का मान दिया। आप लोग को लिखना है ए बराबर वही सेम टू सेम ए बराबर 3 और बी बराबर बी यहाँ आपका कुछ नहीं दिया तो बी बराबर फिर से हो जाएगा 0 और सी का मान दिया है 2 तो सी बराबर 2। यही आंसर। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, y -2 बराबर 0। इसमें देखिए आपका a का मान नहीं दिया गया है, फिर से समीकरण लिखते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देखिए आपका y इसमें a का मान नहीं दिया गया तो a बराबर क्या लिख सकते हैं 0 और b का मान देखिए b का मान दिया और c का मान भी दिया है तो इसमें a का मान नहीं दिया तो ये फर्स्ट में ही लिख देंगे a बराबर 0 और y के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है तो y का मान 1 और c बराबर क्या है, c बराबर इसके आगे माइनस है तो -2। यही आपका हो गया आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन हम 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, 5 बराबर 2x, 5 बराबर 2x। इसमें देखिए फिर से b का मान नहीं दिया तो देखिए इसको इधर ले आएंगे पहले तो 5 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर सेम समीकरण में बिठा देना है प्लस by प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ देखिए ए का मान क्या दिया, ए का मान x तो x का मान यहाँ क्या दिया है -2 आया है तो x का मान -2। b का मान देखिए b का मान फिर से नहीं दिया है आपका 5। यही आपका आंसर। वीवीआई क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं क्योंकि अब 1 नंबर खत्म हो गया इसलिए कुछ वीवीआई आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। वीवीआई का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब हम लोग वीवीआई को क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, एक है x प्लस 3y बराबर प्लस 0। तो इसका मान क्या, देखिए 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा क्योंकि ये पिछले 5 साल से लगातार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, इसीलिए आप ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। देखिए ये सेम फॉर्मेट में है, इसको आप ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। देखिए a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 1। ये क्वेश्चन लगातार 5 सालों से पूछा आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और वीवीआई क्वेश्चन लास्ट, उसके अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए इधर है, इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 2 बराबर 0। फिर उसको उसी फॉर्मेट में लिख देना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो a का मान आपका हो गया 2, b का मान हो गया आपका 4 और c का मान हो गया आपका 2। लगातार ये दोनों क्वेश्चन 5 सालों से लगातार पूछे रिपीट होते जा रहा है। समाप्त होने वाला। आप लोग को यदि कोई वीडियो में दिक्कत हुई तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है, आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो को। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ आपको यदि किसी चीज के लिए कोई या सब्जेक्ट के में मतलब डाउट आपको लगता है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 7061894869 और आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है बस।